नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। राम मंदिर पर आए सुप्रीम फैसले के बाद अब लोगों की नजर काशी और मथुरा पर है। हिंदू संगठनों का दावा है कि इतिहास में कई मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया गया, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा गया और उनकी जमीन पर कब्जा किया गया। ये विवाद अब और बढ़ता चला जा रहा है। काशी और मथुरा को लेकर आंदोलन जारी है। हिंदूवादी संगठनों की मांग है कि जल्द से जल्द इस मामले की भी सुनवाई हो और वहां पर पूजा शुरू हो, उनको इंसाफ मिले। इन सब के बीच कुतुब मीनार का मामला अब गरमाने लगा है। हिंदूवादी संगठनों का दावा है कि तकरीबन 3000 मंदिरों को तोड़कर मुस्लिम आक्रमणकारी शहंशाहों ने मस्जिद बना दी है और इसकी पूरी लिस्ट भी उनके पास मौजूद है, फिर चाहे उसमें ताजमहल हो या फिर कुतुब मीनार। जी हाँ, इतिहास के गर्भ में ऐसी कई कहानियां हैं जिसका खुलासा वर्तमान में हो रहा है और जिस तरह के सबूत सामने आते हैं उसे देखने के बाद तो यही लगता है कि इतिहास में जो चीजें मुगल साम्राज्य को लेकर पढ़ाई जा रही थी वो वास्तविकता से बिल्कुल अलग है। दरअसल कुतुब मीनार को लेकर जो दावे किए गए हैं वो चौंकाने वाले हैं। सवाल उठता है कि क्या दिल्ली की शान कुतुब मीनार को मंदिर को तोड़ने के बाद बनाया गया है? हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति को खंडित करके कुतुब मीनार की नींव रखी गई है और क्या इतिहास में पढ़ाई जाने वाली चीजें वास्तविकता से बिल्कुल परे है? जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार परिसर में बनी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को लेकर दावा किया गया है कि इसे 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था और अब यह मामला कोर्ट में भी जा पहुंचा है। याचिकाकर्ता ने इतिहास में दर्ज जानकारी के आधार पर बताया था कि आज जिसे हम मेहरौली के नाम से जानते हैं वो दरअसल मीरावली थी, जिसको 4वीं सदी के शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक वराह मिहिर ने बसाया था। और इसी दावे के साथ ही एक याचिका और डाली गई है और कहा जा गया है कि मस्जिद में मौजूदा टूटे मंदिरों के हिस्सों में पूजा करने का अधिकार दिया जाए। इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई 6 मार्च को होगी। इसके बाद देखने वाली बात होगी कि कोर्ट आगे क्या फैसला लेता है। फिलहाल तो कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से मामले को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा है कि क्या इस स्थल पर इस्लामिक पद्धति से प्रार्थनाएं की गई है। यह सवाल इसलिए पूछा गया होगा क्योंकि याचिका में रंजना अग्निहोत्री और हरिशंकर जैन ने मांग की है कि कोर्ट केंद्र सरकार को एक ऐसा ट्रस्ट बनाने का निर्देश दे जो मंदिर परिसर का प्रबंधन देखे, साथ ही परिसर में पुजारी तैनात किया जाए जो नियमित पूजा अर्चना करवाए जाने और संबंधित धर्मावलंबियों को यहां पर नियमित पूजा अर्चना का अधिकार दिए जाने की मांग की गई है। वहीं मामले में सुनवाई कर रही सिविल न्यायाधीश नेहा शर्मा ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि कोर्ट किस प्रकार से इस मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। इस पर याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश तथा ASI की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पूजा के अधिकार को बहाल करने की मांग की है। तकरीबन 40 मिनट तक ये सुनवाई चली। सुनवाई में कोर्ट ने यह भी कहा कि एक अन्य हलफनामा देकर स्पष्ट किया जाए कि इस मामले में याचिकाकर्ता भक्त हैं या भगवान है। दरअसल इस मुकदमे में कुल 5 याचिकाकर्ता हैं। पहले याचिकाकर्ता हैं तीर्थकर भगवान ऋषभदेव, जिनकी तरफ से हरिशंकर जैन ने निकट मित्र बनकर मुकदमा किया है। दूसरे याचिकाकर्ता भगवान विष्णु हैं, जिनकी ओर से रंजना अग्निहोत्री ने मुकदमा किया है और पूरे मामले में भारत सरकार और भारत पुरातत्व सर्वेक्षण को प्रतिवादी बनाया गया है। वहीं इस मामले में इतिहासकारों की माने तो आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी के कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। यह भी कहा जाता है कि मंदिरों को तोड़ा गया था, इसलिए देवी देवताओं की सैकड़ों खंडित मूर्तियां आज भी यहां पर मौजूद है। बता दें कि जिस कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। उत्तर भारत में बनी ये मस्जिद पहली है जो किसी तुर्की ने बनवाई हो। ऐसे में सवाल तो उठते ही हैं। वैसे भी आप किसी भी इस्लामिक आक्रमणकारी शहंशाहों का इतिहास देख ले, उन्हें पढ़ ले तो नजर आएगा कि उनका मुख्य काम था अपने राज्य को बढ़ाना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। और किसी भी धर्म में प्रचार करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है अपने धार्मिक स्थलों को बनवाना। और भारत में तुर्की मुस्लिमों की नींव ऐबक से ही मानी जाती है। ऐसे में अब देखना होगा कि कोर्ट आगे क्या फैसला लेता है और अगर केंद्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करता है तो कितनी जल्दी भगवान विष्णु और भगवान ऋषभदेव की पूजा शुरू होगी। तब तक आप भी बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।